बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन यंग स्कॉलर स्कूल के टीचर्स और उसकी मैनेजमेंट हर वक्त आपके लिए कोशां हैं। तो हमने इस समर वेकेशंस में भी आपको तनहा नहीं छोड़ना। हम आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स लेके आए हैं जिससे आप घर बैठ के इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले 9th सीनियर क्लास के लिए ये एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 6.5, बल्कि ये ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं स्कूल में। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ एक्स जो है ये हमने फाइंड करनी है इस फिगर में, जिसको वो कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एडजॉइनिंग फिगर से मतलब ये है कि दो असल में फिगर्स हैं जिनको उसने जोड़ा हुआ है, तो इसलिए इनको एडजॉइनिंग फिगर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि हमें उसने डिफरेंट जो साइड्स हैं उसकी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे a b की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, a d की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर एंड c d की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलता है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो इस तरह से हम एंगल बनाते हैं स्क्वायर शेप में, इसको हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल है और यहाँ पे भी एक राइट एंगल है। तो ये दो जो ट्रायंगल्स हैं दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होती है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो भी साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने आती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें 2 साइड्स गिवन है, हमेशा जब भी हमने ट्रायंगल सॉल्व करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं तो हम इसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक साइड गिवन है। अगर तो 2 साइड्स गिवन होती तो हम ये जो ट्रायंगल है इसको पहले सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे चूँकि 1 साइड गिवन है इसलिए हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है। तो यहाँ पे जो साइड ए बी है उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, या हम इसको बेस भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड है इसको हमेशा हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हम ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम इसको गौर से देखें तो ए बी डी ये वाली ट्रायंगल बनती है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बाय पिथागोरस थ्योरम हम जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये ए से मुराद है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, पी से मुराद है परपेंडिकुलर और बी से मुराद है बेस, ठीक है। तो इनकी जो साइड्स बन रही हैं हम वो यहाँ पे पहले पुट करेंगे। यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसको अगर हम देखें तो ये ए डी है, ये साइड ए डी है, इसके साथ ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये ए बी है, और ये जो साइड है बी डी इसको हमने बेस कंसीडर किया है, तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा इसकी जगह पे। अब ए डी और ए बी की वैल्यूज़ तो हमें गिवन है तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। 17 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम स्क्वायर ऑफ 17 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 289। ये आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बी डी जो है इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फ़िलहाल। ये जो 100 इधर प्लस हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। जब भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो जो चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होती है। इसी तरह जो एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है, और इनका रेसिप्रोकल भी होते हैं, वाइस वर्सा। यानी डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बी डी की जो वैल्यू है वो है 289 माइनस 100। अब 289 में से 100 जब आप माइनस करेंगे तो वो 189 बनेगा। अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बी डी का स्क्वायर जो है वो अगेन
इस ट्रायंगल में यूज़ होगा। इस ट्रायंगल में जब ये यूज़ होगा तो हमें इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके स्क्वायर की ही वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अब कंसीडर, चूँकि हमारे पास अब ये साइड भी आ गई है जिसका आंसर आया है 189, स्क्वायर रूट बी डी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 189 है। तो बी डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं बी सी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल अब हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, अगर ये हमारी जो हमारा एंगल है सी ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली जो साइड है बी डी वो हमारी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी डी हो गई, पी जो है हमारा परपेंडिकुलर वो हो गया बी सी और बेस हो गई हमारी सी डी, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 189 है। अब इसके ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है जिसको हम कहेंगे कि ये एक्स वैल्यू जिसको हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे सी डी जो वैल्यू ये वाली है इसको हम पुट करेंगे 8, उसका स्क्वायर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये 64 हो जाएगा। बाकी दोनों चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 64 जैसे हमने यहाँ पे 100 को तो जाके माइनस किया था, यहाँ पे 64 को हम दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 189 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 125। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे तो x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन ये जो 125 है इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे 125 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 25, 5, 5 एंड 5 बन जाए। तो ये 5 का स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर एक बन जाएगा और एक 5 साथ सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर वाला है इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में भी बेटा फार्मूला हमारे पास वही लग रहा है बाय पिथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। लेकिन चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, तो इसमें हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। वो कह रहा है कि इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक सीढ़ी है जिसको एक दीवार के साथ लगाया गया है, such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall। इस तरह लगाया गया है कि जो लैडर का फुट है वो वॉल से 2 मीटर अवे है, 2 मीटर के फासले पे उसको रखा गया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर्स, अब जो लैडर की टोटल लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर उसने बता दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट ऑफ द वॉल हमने फाइंड करनी है। अब ये मैंने एक, चूँकि एक क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन नहीं है तो ये मैंने ख़ुद से बनाई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये जो 8 मीटर है ये हमारी लैडर है और ये 2 मीटर जो है वो उनके जो आपकी लैडर है उसके फुट का और वॉल का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है ना x जिसको मैंने कहा है ये हाइट ऑफ द वॉल है कि वो कितनी दीवार कितनी ऊंची है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम यही फार्मूला पिथागोरस थ्योरम का लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा चूँकि हाइपोटेन्यूज हमारा ये 90 डिग्री के एंगल के सामने है। अब ये तो आपको पता होगा कि जो वॉल होती है हमेशा वो वर्टिकल होती है, वो बिल्कुल वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है फ्लोर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 8, इसका स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास जो हमने फाइंड करना है उसको हमने x कंसीडर किया,
तो x लिख देंगे यहाँ पे उसका स्क्वायर, और फिर जो बेस है हमारी, जो फुट का लैडर के फुट का और वॉल का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो हम 2 और उसका स्क्वायर लिख देंगे। 8 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 64 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इसी तरह से 4 आ जाएगा। तो ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो 64 में से 4 अब जब हम माइनस करेंगे तो ये 60 रह जाएगा। तो x का जो स्क्वायर है इसका आंसर हमारा 60 आया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएंगे, ठीक है, इसको हम काट देंगे, और ये जो x बचा है इसकी वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे जो 60 है इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। अब 60 को फैक्टराइज करने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसका स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो 2 हैं ये 2 टाइम्स है, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। 3 और 5 को हम वैसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को सेपरेट कर लिया हमने, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। अब चूंकि 4 जो है ये स्क्वायर्ड नंबर है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो 15 का स्क्वायर रूट है, चूंकि ये स्क्वायर्ड नंबर नहीं है तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 मीटर्स। हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारे पास एक फील्ड है, यानी एक खेत है, जिसमें जो डायगोनल है, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन होती है ना तिरछी, जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाती है, इस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल जो है ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये अगर आप देखें तो इसकी शक्ल जो है वो एक रेक्टेंगल की तरह है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर फील्ड बोलेंगे। उसका नाम उसने रख दिया है ABCD। इज़ x + 9 मीटर्स, यानी ये जो लेंथ है ये है x + 9 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर, ये वाली साइड जो है वो x + 7 मीटर है और ये x मीटर्स है, ठीक है। तो हमारे पास उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर पिथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो जब हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसके बाद ये जो है ये होल स्क्वायर है, तो हमारे पास जैसा कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, a² + 2ab + b², और इसी तरह यहाँ पे भी हम वही फार्मूला ओपन करेंगे, ये x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया a² + 2ab + b²। तो ये वैल्यूज़ हम उस तरह से लिख लेंगे। अब ये x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 81 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 7 * 14x, और फिर 7 का स्क्वायर जब लेंगे तो 49 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देना और दूसरी साइड पे ज़ीरो, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास बनती हैं तो उस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। या आप 10th क्लास में मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, पावर जिसकी हाईएस्ट जो है वो 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन इस तरह हो जाएगी कि ये वाली वैल्यूज़ को हम उस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x² है। अगर हम इनको यहाँ पे लेके आते हैं तो x² जो है वो माइनस में हो जाएगा, लिहाजा हम इनको उधर ले जाते हैं और जहाँ पे जाके इनको माइनस करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है x² - 4x - 32 = 0। अगर आपको याद हो तो आपने 4th चैप्टर में ये जो पढ़ी हैं मिड टर्म ब्रेक्स वाले क्वेश्चन, तो वो वाला सिचुएशन अपने माइंड में लाते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मिड टर्म ब्रेक हो रही है। हम फैक्टराइज करेंगे इसको मिड टर्म को ब्रेक करते हुए। अगर आप देखें तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है 32 है, इसके हम पेयर बना लेंगे कि 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 के जो 3 पेयर्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, 1 × 32, 2 × 16 और 4 × 8। इनमें से हमने वो वाला पेयर चुनना होता है जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म आ रही हो। दरमियान वाली टर्म हमारे पास क्या है, -4।
अब आपने मिड टर्म ब्रेक करते हुए ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है। अगर तो यहाँ पे बच्चों माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इनको हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइन क्या है। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो हम दरमियान में जो दो वैल्यूज़ लिख रहे हैं उनमें बड़ी वैल्यू के साथ हम वो वाला साइन लगाएंगे जो यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, और माइनस का साइन लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे ताकि इनका आंसर ये आए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लगाते, और अगर यहाँ पे प्लस है और दरमियान में माइनस है तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है और दरमियान में भी प्लस है तो हम दोनों के साथ प्लस ही लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, 4 टर्म्स बन गई हैं। इन 4 टर्म्स में से हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और सेकंड 2 में से कॉमन लेना है। अब इन 2 में से कॉमन अब जब हम लेंगे तो इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x को हम ले लेंगे। उसके बाद बाकी बचेगा हमारे पास x माइनस 8। इसी तरह यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे और बाकी बचेगा हमारे पास x माइनस 8। अब ये याद रखना है कि जब भी आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं बच्चों तो ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए और उनके दरमियान में ये जो साइन है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चेक करने का भी मेथड है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहा है। अब ये जो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, 2 टर्म्स आ गई हैं, ये है ये है, दरमियान में प्लस है, तो इन दोनों में से भी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 8, क्योंकि ये दोनों के पास है। बाकी जो हमारे पास यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 4, उसको हम सेपरेटली लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास x माइनस 8 एक फैक्टर है और x प्लस 4 दूसरा फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग से हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। लेकिन याद रखिएगा लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाला जो आंसर है इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में उसने 2 केसेस हमें दिए हैं। फर्स्ट केस ये है और सेकंड ये है। ये डायग्राम्स उसने क्वेश्चन में दी हुई हैं। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए इस फिगर में हमारे पास ये साइड है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास x सेंटीमीटर है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम अगेन पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये तो बहुत इजी है, ये आप इजीली कर सकेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, फिर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर है, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायर्स लेंगे, इसको इधर इस साइड पे ला के हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो सेकंड केस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसमें उसने x सेंटीमीटर इस साइड पे दिया हुआ है और इस साइड पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगेन इसमें हमने ये वाली जो ट्रायंगल है इसको हमने सेपरेटली सॉल्व करना है। इसमें से हम ये वाली साइड लेंगे और ये साइड चूँकि इस ट्रायंगल की भी है तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उसमें कंसीडर होगी। लेकिन उसने एक और कंडीशन भी साथ दी हुई है कि AB इज़ इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। मीन्स कि ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कंसीडर करेंगे हम पहले ट्रायंगल CBD। ये वाली ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर और बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर ला के हम माइनस कर देंगे और BD का स्क्वायर जो है ये जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमारे पास BD की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ये भी हम यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए लिख सकते हैं। अब हमारे पास चूँकि ये 2 साइड्स आ गई हैं और ये हमने फाइंड करनी है तो अगेन हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो AD जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, x उसने कहा हुआ है इसको, तो x लिख देंगे यहाँ पे। ये हमने फाइंड किया 3 और ये हमारे पास 4 है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है।
तो इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोनों केसेस का, एक का 3 आ गया और एक का 5 आ गया। अब आगे जो आपने काम करना है वो क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपने पीछे एक्सरसाइजेज में किया हुआ है उसी तरह से है। आपने एंगल्स को कन्वर्ट करना है रेडियन में या डिग्री में, तो वो आपको आता है, वो आप कर सकते हैं, वो आपने करना है घर पे खुद ही। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो आपने यूज़ करते हुए उस तरह की एक एक्सरसाइज भी आपने की हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने बच्चों खुद करना है। तो ये काम है आपका जो छुट्टियों के बाद आपका चेक भी होगा और इसका टेस्ट भी हो सकता है आपका। तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।